नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत देने से इनकार करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के ट्रांजिट अग्रिम जमानत आदेश पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने खेड़ा को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में इसका जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि वो अग्रिम जमानत चाहते हैं तो असम की अदालत में जा सकते हैं। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप जड़ दिए। पवन खेड़ा ने हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास 3 मुस्लिम देशों का पासपोर्ट है और बहुत सारी अवैध संपत्तियां हैं। जिस पासपोर्ट को पवन खेड़ा मीडिया के सामने दिखाया, असल में वो फर्जी पासपोर्ट निकला। वो पासपोर्ट फैब्रिकेटेड था और वो पासपोर्ट हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी का नहीं था। पवन खेड़ा द्वारा जो 3 पासपोर्ट हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी का होने का दावा किया, वो पूरी तरह से फर्जी निकला। ऐसे में असम सरकार ने पवन खेड़ा के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। असम की पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद पवन खेड़ा से पूछताछ के लिए दिल्ली रवाना हुआ, लेकिन पवन खेड़ा दिल्ली से भागकर गिरफ्तारी के डर से तेलंगाना में शरण ले लिया और तेलंगाना हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका लगाई। इस पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते की राहत ट्रांजिट बेल पवन खेड़ा को दे दी। तेलंगाना हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उनसे पूछा कि इस मामले में उनका क्या कहना है और इसके लिए उन्हें 3 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अगर उन्हें अग्रिम जमानत चाहिए तो उन्हें आसाम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और यह कहते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया ट्रांजिट जमानत को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर। असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा कि जब केस असम में दर्ज हुआ है तो तेलंगाना हाई कोर्ट को इसमें दखल देकर जमानत नहीं देना चाहिए था। उनका कहना था कि कायदे से पवन खेड़ा को असम हाई कोर्ट में यह अर्जी लगानी चाहिए थी। उन्होंने यह भी दलील दिया कि पवन खेड़ा और उनकी पत्नी दिल्ली में रहते हैं, उनके पास दिल्ली के ही आईडी प्रूफ है। ऐसे में कहीं थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होने मात्र से उस जगह की अदालत का हक कैसे बन जाता है जिससे कि वो जमानत दे दे। इन बातों को सुनने के बाद पीठ ने यह माना कि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से मामला असम की अदालत का ही बनता है। अब पवन खेड़ा के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें राहत के लिए असम के कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कुल मिलाकर अब मामला वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। आने वाले 3 हफ्ता पवन खेड़ा के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि इस 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के साथ ही साथ उन्हें जमानत लेने के लिए असम के कोर्ट में भी अपना पक्ष रखना होगा। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास जमानत के लिए असम हाई कोर्ट पर ही निर्भर रहना होगा। यदि आसाम हाई कोर्ट उसे अग्रिम जमानत देने से मना कर देता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। पवन खेड़ा द्वारा जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना ढंग से हेमंत बिस्व शर्मा और उसकी पत्नी पर जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, यह कहीं से उचित नहीं लगता है। यदि आरोप सही है
तो इसके सबूत अदालत में पेश किए जाने चाहिए, और यदि आरोप सही नहीं है तो जानबूझकर इस तरह का गलत बेबुनियाद आरोप लगाना गंदी राजनीति का हिस्सा है। अब देखते हैं कि आसाम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती है। जब तक उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिल जाती है, आसाम पुलिस उनके पीछे पड़ी रहेगी और किसी भी राज्य से उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए पवन खेड़ा को यदि गिरफ्तारी से बचना है तो अग्रिम जमानत लेना आवश्यक है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।